Welcome dear friends. Today we will discuss about captopril, synthesis, IUPAC name, mechanism of action and use. In your examination, question will be asked in this manner. Give synthesis, IUPAC nomenclature, mechanism of action and uses of captopril. So in that question you will mention all these things. So let's start synthesis of captopril. Starting material for the synthesis of captopril is methacrylic acid. Chemically, this compound is also known as 2-methyl-prop-2-enoic acid because carboxylic carbon will be given number 1. This carbon will be 2. This will be 3. Okay, so double bond is present on second carbon and methyl group is present. So 2-methyl-prop-2-enoic acid. This compound will be treated with hydrogen chloride gas. This addition will be taken place as according to एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन. मार्कोवनिको एडिशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पर जाता है, दैट विल गोज टू दैट कार्बन दैट विल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो एंटी मार्कोवनिकोव क्या होगा, वो उससे ऑपोजिट होगा. दिस हाइड्रोजन विल गोज टू दैट कार्बन दैट इज कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो इस कार्बन के पास क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन Cl माइनस दैट विल गोज टू दिस कार्बन. तो यहाँ पर इस कार्बन पे Cl अटैच होगा, Cl CH2, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म. हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये यहाँ पर अटैच होगा एंड मिथाइल ग्रुप एंड COOH. द फॉर्म्ड कंपाउंड इज नॉन एज 3-chloro-2-methyl propanoic acid. This compound will be treated with thionyl chloride. So here carboxyl group will be converted into acid chloride, COCl will be formed. तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी की जगह पर क्लोरो ग्रुप अटैच हो जाएगा. दिस कंपाउंड इज नॉन एज एसिड क्लोराइड. यहाँ पर इस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, दिस विल बी नंबर 2, दिस विल बी नंबर 3. सो इट इज 3-chloro, then 2-methyl and propanoyl chloride. This is IUPAC name of this compound. After that, this compound will be treated with proline amino acid. This is structure of proline amino acid. Here, due to reaction between these two compound, हाइड्रोजन क्लोराइड विल बी लिबरेटेड. हाइड्रोजन ये यहाँ से जाएगा, क्लोरो यहाँ से जाएगा, तो ये जो कंपाउंड है दैट विल बी सब्सटीट्यूटेड एट दिस हाइड्रोजन. तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा. दिस कंपाउंड इज नॉन एज, यहाँ पर क्या है कि प्रोलिन अमीनो एसिड है दैट इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग. तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को नंबर 1 देंगे, दिस कार्बन विल बी गिवन नंबर 2. तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, जो भी है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. फर्स्ट पोजीशन पे 1, 2 एंड 3 कार्बन मेंबर है और कीटो ग्रुप मतलब कि एसाइल ग्रुप से अटैच है, तो ये क्या, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉइल. सो 1 प्रोपेनॉइल और फर्स्ट पोजीशन पे प्रोपेनॉइल है, प्रोपेनॉइल का सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर डैश करके लिखेंगे. तो 1 2, 2 पे है मिथाइल ग्रुप एंड 3 पे है क्लोरो ग्रुप. सो 1 ब्रैकेट 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, प्रोपेनॉइल, pyrrolidine. This heterocyclic ring is known as pyrrolidine. And second position पे carboxylic acid. So this compound will be formed. Finally, this compound will be treated with ammonium hydrosulfide. So due to reaction in between these two, अमोनियम क्लोराइड विल बी लिबरेटेड. यहाँ से अमोनियम लिबरेट होगा और यहाँ से क्लोरो लिबरेट होगा. देन दिस हाइड्रोसल्फाइड एसएच ग्रुप विल बी सब्सटीट्यूटेड एट दिस क्लोरो ग्रुप. तो ये कंपाउंड यहाँ पर एसएच ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा. दिस फॉर्म्ड कंपाउंड इज नॉन एज कैप्टोप्रिल. दिस इज द स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ कैप्टोप्रिल. आईयूपीएसी नेम की हम अगर बात करें तो यहाँ पर दिस कंपाउंड कंटेन पायरोलिडिन रिंग. In the pyrrolidine ring, nitrogen will be given number 1, this carbon will be given number 2. So first position पे हम अगर देखें तो प्रोपेनॉइल, 3 कार्बन एटम है मतलब प्रोपेन है और वो असाइल ग्रुप से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉइल. प्रोपेनॉइल पे जो सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पर प्रोपेनॉइल 1 2 3 को हम डैश करके नंबर लिखेंगे, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश. 2 डैश पोजीशन पर है मिथाइल, 3 डैश पोजीशन पर है सल्फानाइल. तो हम इसका यूपीसी नेम देंगे, 1 ब्रैकेट में लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, देन 3 डैश सल्फानाइल प्रोपेनॉइल, ब्रैकेट ओवर पायरोलिडिन and second position 2 carboxylic acid. This is IUPAC name of this compound. After that, mechanism of action of captopril. Renin is an enzyme that is secreted as an activation of renin angiotensin aldosterone activation. तो यहाँ पर RAAS सिस्टम का एक्टिवेशन जब होता है तो किडनी में से रेनिन एंजाइम लिबरेट होता है, रेनिन एंजाइम सीक्रेट होता है. दिस रेनिन इज एन एंजाइम दैट कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1, वो है डेकापेप्टाइड. दिस एंजियोटेंसिन 1
will be converted into angiotensin 2, that is octapeptide, by the effect of enzyme angiotensin converting enzyme. So ACE, or angiotensin converting enzyme, is an enzyme that convert angiotensin 1 into angiotensin 2. So यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 विल बी फॉर्म्ड. इसका क्या रोल है, एंजियोटेंसिन 2, ड्यू टू दिस कंपाउंड वेसोकंस्ट्रिक्शन विल अकर, एंड ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन देयर विल बी राइज इन ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा. अब हमारी ड्रग कैप्टोप्रिल क्या करती है, दिस कैप्टोप्रिल विल ब्लॉक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ये जो ड्रग है कैप्टोप्रिल, ये एसीई एंजाइम को ब्लॉक करती है, इनहिबिट कर देती है. तो यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्जन स्टेप है जो एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 2, दिस कन्वर्जन स्टेप विल बी स्टॉप. तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ दिस कन्वर्जन स्टेप एंजियोटेंसिन 2 विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये कंपाउंड यहाँ पर बनेगा नहीं. सो ड्यू टू दैट जो रिस्पॉन्सिबल था, ये कंपाउंड एंजियोटेंसिन 2 जो रिस्पॉन्सिबल था वैसो कंस्ट्रक्शन के लिए, ये कंपाउंड ही नहीं है, तो वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, vasodilation will occur, and due to vasodilation blood pressure will be decreased. So this is the mechanism of action of captopril. In short, this captopril inhibits angiotensin converting enzyme. Finally, uses. It is used in the treatment of high blood pressure, that is hypertension. Over. So this is all about captopril, its synthesis, IUPAC nomenclature, mechanism of action, and uses. Whenever question asked in your examination, you will mention all these things. Prepare well. We will meet again in the next lecture with another topic. Thank you for watching.